हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में जो 40 सीटें हैं लोकसभा की 40 की 40 सीटें जीतें। यहाँ की जो माननीय सांसद महोदया है उन्होंने शिवहर के लोगों को धोखा दिया है, भरोसे को तोड़ा है, कोई काम नहीं कराया है। हम शिवहर के 17 लाख लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो माननीय सांसद महोदया हैं उनसे सवाल करेंगे कि आपने पिछले 15 वर्षों में हमें क्या दिया है, बताइए। नीतीश कुमार जी विकास के लिए जाने जाते हैं, बिहार में उन्होंने बहुत विकास किया है, लेकिन सर कहीं न कहीं विकास का जो कार्य होता है उसमें कुछ न कुछ अनियमितता पाई जाती है। सर कहाँ कमी है जो अधिकारी द्वारा सही समय पर सही से जाँच नहीं किया जाता। अभी चुनाव का जो प्रक्रिया है वो कब तक घोषणा होने का उम्मीद है, जो इसको भी जनता जानना चाहती है। ये मार्च के मिड मार्च में ऐसे होना चाहिए कि 10 मार्च के बाद कभी भी घोषणा हो सकती है, लेकिन ये तो केंद्र सरकार के ऊपर है, जब चाहे वो घोषणा कर सकती। कोई भी बिजनेसमैन आता है यहाँ पे तो उसको केंद्र सरकार धमका। नमस्कार, मैं साबिर अली खान, आप देख रहे हैं बदलता हिंदुस्तान न्यूज चैनल। अभी इस वक्त हम पहुंचे हैं जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर जी के आवास पर, और इस बार शिवहर लोकसभा के चुनाव को लेकर जो सरगर्मी है वो अब बढ़ने लगा है। कहीं न कहीं आप देखेंगे कि एक लहर अब बनता जा रहा है, और जो है प्रत्याशी जो है और इस को लेकर एक्टिव हो गए हैं और लोगों से जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर हम पहुँचे हैं, खालिद अनवर जी के आवास पर हमारे सामने बैठे हैं। तो शिवहर लोकसभा के चुनाव को लेकर हम बात करेंगे, कुछ अहम बात जो है उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले आपका हमारे बदलता हिंदुस्तान में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साबिर भाई, आप आए मेरे आवास पे मिले, इसके लिए आपका शुक्रिया। सर अभी शिवहर लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर आप एक प्रत्याशी के रूप में अभी उभरे हैं, तो अभी क्या आपका आदेश है और क्या कहना चाहते हैं शिवहर के जनता को, पहले आप कह दें। देखिए, मैं नीतीश कुमार जी के पार्टी का सिपाही हूं और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में जो 40 सीटें हैं लोकसभा की 40 की 40 सीटें जीतें। उम्मीदवार कौन होगा, क्या होगा, ये नेतृत्व को तय करना होता है, नेता को तय करना होता है। हम लोगों का काम मेहनत करना है और शिवहर के लोगों की जो उम्मीदें हैं उसको हमारी पार्टी, हमारा दल पूरा करेगा और हम लोग शिवहर लोकसभा को जीतेंगे। यहाँ की जो माननीय सांसद महोदया है उन्होंने शिवहर के लोगों को धोखा दिया है, भरोसे को तोड़ा है, कोई काम नहीं कराया है। और शिवहर लोकसभा पूरे बिहार का सबसे और पूरे हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ लोकसभा हो गया है, जहां न नौजवानों के लिए कोई काम हुआ है केंद्र की तरफ से और न ही केंद्र ने किसानों के लिए कुछ किया है। सीमावर्ती क्षेत्र है, फिर भी सीमा के लिए जो विकास के फंड होता था वो सबको बंद कर दिया है। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि हम लोग शिवहर वाले इसको महसूस कर रहे हैं और मैं शिवहर का रहने वाला हूँ, इसी लोकसभा का रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे दर्द है। हम शिवहर के 17 लाख लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो माननीय सांसद महोदया हैं उनसे सवाल करेंगे कि आपने पिछले 15 वर्षों में हमें क्या दिया है, बताइए, फिर वोट मांगिए। जी बिल्कुल, 15 सालों में पद पर रहकर क्या किया है, जनता का हक बनता है कि वो सवाल करे कि जनता का यही समय है। आपका 5 साल के लिए आप किसी प्रत्याशी को चुनते हैं तो एक दिन, 1 घंटा, 1 सेकेंड आपका होता है, बटन दबाना होता है, लेकिन उससे पहले सवाल करना भी आपका अधिकार है। सवाल करें तभी जाकर आपको पता लगेगा कि आने वाला प्रत्याशी जो है क्या करेगा और क्या किया है। सर ये बदलाव की लहर काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं और जो है 19 में ही बदलाव की लहर कही गई थी, लेकिन ऐसा क्या वजह रहता है जो चुनाव के नज़दीक आते आते एकदम से लोग का जो मोमेंट है वो चेंज हो जाता है? आखिर इसको कहाँ कमी ठहराते हैं आप, ये क्या वजह ठहराते हैं? नहीं, हम शिवहर के लोगों की कमी नहीं कहेंगे, ये कमी नेताओं की है और यहाँ की सांसद महोदया की है कि उन पे भरोसा किया और भरोसे को उन्होंने तोड़ा है। बदलाव तो लोग चाह रहे हैं, इस बार तो बड़े पैमाने पर पूरे देश में बदलाव चाहते हैं, शिवहर में भी बदलाव होगा। और शिवहर का बदलाव इसलिए भी ज़रूरी है कि यहाँ के लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया गया है, लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया गया है। जो क्या कहते हैं कि सीमा सुरक्षा बल का जो रोड बन रहा था उसका फंड रोक दिया केंद्र सरकार ने, जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड था उसको रोक दिया सरकार ने, जो बरगिनिया में और घोड़ासहान में कस्टम ऑफिस बड़ा बनना था उसको रोक दिया सरकार ने, जो मोतिहारी शिवहर सीतामढ़ी रेलवे लाइन था उसके लिए फंड नहीं दिया और शिवहर के लोगों को एक तरह से टॉर्चर किया गया है। हम लोगों को टॉर्चर किया गया है, हम लोगों को दबाया गया है, तो हम लोग अब सवाल तो करेंगे। सर
नीतीश कुमार जी के पार्टी से आप हैं और एमएलसी हैं। सर, एक सवाल बनता है आपसे कि नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में नीतीश कुमार जी विकास के लिए जाने जाते हैं। बिहार में उन्होंने बहुत विकास किया है, लेकिन सर कहीं ना कहीं विकास का जो कार्य होता है उसमें कुछ न कुछ अनियमितता पाई जाती है। सर, कहाँ कमी है जो अधिकारी द्वारा सही समय पर सही से जाँच नहीं किया जाता? देखिए, हम लोग करप्शन में जीरो टॉलरेंस पे यकीन रखते हैं, और अगर कोई ऐसा करप्शन साबित होता है, नियमता पाई जाती है, तो हम लोग यानी बिहार पहला स्टेट है जिसने 40 के करीब बड़े अधिकारियों की संपत्ति को जब्त किया। तो अगर इस तरह का कहीं लगता है कि ये करप्शन हो रहा है तो लोग देंगे, सबूत देंगे, तभी तो कार्रवाई होगी। हर जगह नीतीश कुमार नहीं बैठे हैं। आपके लिए नीतीश कुमार इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। आपको घोड़ासहन में ITI कॉलेज बना दिया, ढाका में GNM कॉलेज हो गया, पकड़ी दयाल में GNM कॉलेज हो गया, शिवहर में इंजीनियरिंग कॉलेज बड़ा सा बन गया। तो और मोतिहारी, रीगा और सीतामढ़ी का पुल नीतीश कुमार जी ने बनाया। अभी सारा काम हो रहा है। तो आपको नज़र रखनी है, हम लोगों को नज़र रखनी है, काम सही हो रहा है नहीं हो रहा है। और कोई अगर सबूत दे तो हम तो कह रहे हैं कि 24 घंटे में उस अधिकारी को सस्पेंड किया जाएगा जो करप्शन करेगा। सर, अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से शिवहर लोकसभा की जनता देख रही है, अपील करना चाहेंगे जो आने वाला आगामी चुनाव उसको लेकर और आप अपने लिए? देखिए, शिवहर लोकसभा के लोगों से, मैं भी उसी लोकसभा का हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम लोग वोट जज्बात में आकर के न दें, किसी भावना में बह करके न दें। हम लोगों को अपने भविष्य को देखना है, अपने बच्चों के भविष्य को देखना है, हमारे समाज में जो बुजुर्ग हैं उनके भविष्य को देखना है, महिलाओं के भविष्य को देखना है। हमको देखना होगा कि हमारे लिए क्या होना चाहिए विकास का काम और क्यों नहीं हुआ, उसके लिए सवाल करें भाजपा से और नीतीश कुमार के लोगों पे भरोसा करें। 2024 के बाद शिवहर की रूपरेखा बदलेगी और केंद्रीय योजनाओं से बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो आज तक नहीं हुआ है। सर, अभी चुनाव का जो प्रक्रिया है वो कब तक घोषणा होने का उम्मीद है, जो इसको भी जनता जानना चाहती है? ये मिड मार्च में ऐसे होना चाहिए कि 10 मार्च के बाद कभी भी घोषणा हो सकती है, लेकिन ये तो केंद्र सरकार के ऊपर है, जब चाहे वो घोषणा कर सकती है। बिहार में खास करके जो युवा जो हैं बेरोजगार के शिकार हैं, रोजगार की बात कही जाती है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे युवा जो है रोजगार नहीं, बड़े बड़े जो कारखाने हैं, फैक्ट्री हैं, वो सब नहीं है। तो क्या नीतीश कुमार जी का क्या कुछ प्लान है इसके लिए? देखिए, बिहार पहला स्टेट है जिसने 1,20,000 नौकरी एक साथ दी टीचर की, और हम लोग यही कह रहे हैं कि कोई भी बिजनेसमैन आता है यहाँ पे तो उसको केंद्र सरकार धमकाती है, काम नहीं करने देती है। तो हमारी सरकार होगी केंद्र में तो बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज आएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां लगेंगी और सब लोगों को रोजगार मिलेगा। हम ट्रेनिंग सेंटर भी खोलेंगे, हम स्किल सेंटर भी खोलेंगे, सब खोलेंगे और बड़े पैमाने पर किसानों को, नौजवानों को, सबको रोजगार मिलेगा, भला होगा सबका। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने कीमती वक्त देने के लिए।